जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तो। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुरद गुहारी। भेटत भूज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी जी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय दुर्गा माता की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों को हम सभी सुन रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं। भगवान की आंखों में, उनके नेत्रों में आंसू भर गए, प्रेमाश्रु। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी और भगवान भरत जी से मिलके रोने लगे। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। तीनों की एक ही गति थी, एक ही स्थिति थी। तीनों में आनंद भरमार था। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया और उनके कमल रूपी नेत्र जल में, प्रेम के जल में भीग गए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाए, पदम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों की ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। त्यों बिलो कि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जान ही लोगु। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। सो सकोच रसो अखत सुबानी, समो स्नेह सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हर्ष ही लाए। भरत जी को
भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, गले से लगाया और बार बार समझाने का प्रयास किया, समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर निज निज काज लगे सब जाई। अपने अपने काम में जा लगे, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा। सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। यह सुनकर दुख हो गया। लगे चलन के साजन साजा। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता ने सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। प्रभु पद पद्म बंधि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। बारंबार सम्मान करके उनकी विनती की। मुनि, तपस्वी और वन देवता ने सभी ने फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्हि बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायौ, सहित समाज कानन ही आयौ। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, बहुत कष्ट झेला, बहुत असहनीय पीड़ा को सहा। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। पुर पगु धारिय देय सीसा, कीन धीर धरि गवनु महिसा। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया, चले। मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदि पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। विदा की। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिल भेटी। विदा कीन्ह सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता
कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता, क्योंकि ये बिछड़ने की घड़ी है। कवियों के हृदय में भी उत्साह नहीं होता वर्णन करने के लिए। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई। सुन सखी अभिमत आशीष पाई, रही से दुह प्रीति समाई। दोनों तरफ के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही पक्षों के की प्रीति में वो डूब गईं, बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब रघुपति पटुपाल की मगाई, करि प्रबोधि सब मात चढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़ों, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की इच्छानुसार श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करने में सक्षम हो सके, अनुराग बढ़ा सकें, भक्ति की हमारे जीवन में पराकाष्ठा हो और हम सभी धर्म को केंद्र बिंदु मानकर अपने हृदय में स्थान दें, धार्मिक बने, भगवान की में अनुराग बढ़ाएं। भगवान करुणालय हैं, भगवान वरुणालय हैं, करुणानिधि हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।